प्राइम टाइम विद राशिद देख रहे हैं आप। नमस्ते, मैं राशिद। जानते हैं, मैं बहुत खूबसूरत देश में पैदा हुआ हूं और खूबसूरत देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश में पैदा हुआ, यानी उत्तर प्रदेश। हम बहुत छोटे थे। जौनपुर वो शहर है जहां पर पैदा हुआ हूं। पूर्वांचल की सरजमी रही है। बहुत छोटे हम थे और पड़ोस में भी जब संपुट लगा करते थे, जब पूजा होती थी, जब कथा हुआ करती थी, तो वहां संपुट लगाने के लिए हम जाया करते थे। और जानते हैं, हमारे घर पर जब रोजे रखे जाते थे और रोजा इफ्तार हुआ करता था, तो कई हमारे हिंदू दोस्त ऐसे होते थे जिन्हें एक चाव होता था कि इफ्तार होगा, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा। ऐसे खूबसूरत प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूं। आप सोच रहे होंगे प्राइम टाइम विद राशिद की शुरुआत मैं ऐसी बात से क्यों कर रहा हूं। और सोचिए, क्योंकि अब जो स्क्रीन आपके सामने आने जा रही है, वो स्क्रीन भी बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ आपको बताएगी। आप देखिए मेरे दोनों तरफ। मेरे दाईं तरफ सरयू नदी आपको नजर आ रही है। सरयू जो अयोध्या में बहती है, सरयू जो हिमालय से निकलती है और जो उत्तर भारत का जो गंगा तट होता है, वहां से होते हुए निकल जाया करती है। इसी सरयू नदी से जोड़ करके राम के दूसरे वनवास पर कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरत सी कविता लिखी है, जो ठीक मेरे बाईं तरफ चल रही है। इसके बोल कुछ इस तरह हैं। राम वनवास से लौटकर जब घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। अब आप ये सोच रहे होंगे, 6 दिसंबर भी है, प्रभु श्री राम भी हैं, सरयू का किनारा भी है, कैफी आजमी की कविता भी है, और जहां से मैंने शुरू किया है वहां खूबसूरत प्रदेश की खूबसूरत बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन, एक ऐसा बंधन जो हिंदू और मुस्लिम सोशल फैब्रिक को बिल्कुल जिंदा करके रखता है। अब आप आगे देखिए, अब आप समझिए कि दरअसल खबर क्या है। इस खबर के जरिए अगले 1 घंटे प्राइम टाइम विद राशिद में बड़ी डिबेट क्या होने जा रही है, अब आप ये समझिए। मेरे चारों तरफ स्क्रीन की एक एक तस्वीर को बहुत गौर से आप देखिएगा। आप दाईं तरफ देखिए, आपको अयोध्या की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मेरे बाईं तरफ आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तस्वीर नजर आ रही है। नीचे दाईं तरफ सरयू नदी, मेरे ठीक नीचे अयोध्या की हनुमानगढ़ी, और उसके ठीक बगल में सरयू का तट आपको नजर आ रहा होगा। खबर यह है कि कल अयोध्या में सरयू के किनारे कुरान खानी होगी। सरयू के पानी से वजू किया जाएगा, उसके बाद फिर नमाज पढ़ी जाएगी। लगा ना खूबसूरत। उससे भी बड़ी बात यह है कि राम की पैड़ी पर नमाज पढ़ी जाएगी। उससे खूबसूरत यह है, एक तरफ मंत्रोच्चार होगा और दूसरी तरफ कुरान खानी, कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी। इससे खूबसूरत हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सियासत इसमें भी बहुत कुछ देखने की कोशिश करती है, क्योंकि यह बड़ा आयोजन, यह भव्य आयोजन किया गया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से। वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसे जोड़ा जाता है आरएसएस के साथ में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में। और जब सियासत आती है तो तस्वीर भी बदल जाती है, और जब तस्वीर बदलती है तो फिर रुख और तासीर कुछ इस तरह का हो जाता है, जो अगली तस्वीर है आपके सामने। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की दाईं तरफ तस्वीर, संत समागम। थोड़े ही दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। विष्णु सदाशिव कोकजे विश्व हिंदू परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, और मगहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और वहां पर कहा यह गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा और कड़ा संदेश प्रधानमंत्री देकर के गए। लेकिन अगर अयोध्या में एक साथ कुरान की तलावत होने जा रही है और वहीं पर मंत्रोच्चार भी गूंजेगा, अगर अयोध्या की सरजमी पर सरयू के पानी से वजू करके मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, तो इसके सियासी मायने मत निकालिए। और अगर आप सियासत करते हैं तो प्राइम टाइम विद राशिद में कसौटी पर आप तौले ही जाएंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी खबर पर अगले 1 घंटे प्राइम टाइम विद राशिद की पहली डिबेट। राम मंदिर पर सियासत, राम मंदिर पर बहस। अयोध्या में सरयू के तट पर मुसलमान इस बीच पढ़ेंगे कुरान। खबर बहुत बड़ी है, नए हिंदुस्तान के लिए बड़ी है, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी है। 6 दिसंबर 1992 के उस दिन को भुलाने के लिए बड़ी है। बड़ी इसलिए है
क्योंकि एक साथ मंत्रोच्चार अब से चंद घंटे के बाद मंत्रोच्चार भी होगा और कुरान की आयत भी अयोध्या के सरजमी पर पढ़ी जाएगी। और इसका आयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी आरएसएस से जुड़ा हुआ मुस्लिमों का एक ऐसा संगठन अप्रत्यक्ष तरीके से, जिसे लेकर के सियासत की अग्नि हमेशा ही जला करती है, कभी तेज हो जाती है, कभी भभकती रहती है और कभी धीमी भी हो जाती है। और इसीलिए क्या कुरान की आयत और मंत्रोच्चार के बीच सियासत ढूंढना जायज है? अगले 1 घंटे इसी पर बड़ी बहस। मैं पैनल ओपन कर देता हूं। मेरे साथ वैभव अग्रवाल, नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस, मुजफ्फर खान, नेता समाजवादी पार्टी, एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं, उमानंद कौशिक, नेता विश्व हिंदू परिषद, मुबारक हुसैन नदवी, इस्लामिक स्कॉलर। नदवी जी, धार्मिक बात मत कीजिएगा, सांप्रदायिक बात मत कीजिएगा। हाजी नाजिम, प्रवक्ता पीस पार्टी, रईस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और फैजाबाद से गगन मिश्रा मेरे साथ में लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गगन के पास चलूंगा और उसके बाद फिर मैं रईस के पास में जाऊंगा। गगन, क्या तैयारी चल रही है कल की? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने क्या इंतजाम किया है? हिंदू कहां रुके हुए हैं, मुस्लिम कहां रुके हुए हैं, वजू कहां पर होगा, मंत्रोच्चार कहां पर होगा? तस्वीरों में बताइए और दिखाइए 1 मिनट में। देखिए, बिल्कुल राशिद जी, जो अयोध्या विवाद है वो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विवाद है, जो 1853 भले शुरू हुआ हो, लेकिन जो 90 दशक में इतना उभार आया, उसके बाद से ही कई घटनाक्रम हुए। लेकिन जो कल घटनाक्रम होने आ रहा है वो पूरा इतिहास बनेगा और भारत में ये एकता का एक जो चिन्ह बनेगा वो बनने जा रहा है। ये गोमती, जो यहाँ पे सरयू नदी है, उसके किनारे पहले वजू होगा, वहां पर आयतें पढ़ी जाएंगी, वहां पर एक तरफ मंत्रोच्चारण होगा, दूसरी तरफ आयतें पढ़ी जाएंगी, जो पहली बात सरयू के किनारे होगा। उसके बाद यहाँ पर नू आलम की एक मजार है, वहां पर भी आयतें पढ़ी जाएंगी। आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कीजिए गगन। आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, हर संप्रदाय के लोग बैठे हैं, बातचीत कीजिए। बिल्कुल राशि जी हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल राशि जी, हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं हमारे साथ। अधिकारी जी उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग ने यहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनने जा रहा है, कल किस रूप से माहौल होगा और किस वक्त क्या भूमिका बनेगी? निश्चित रूप से कल की जो पहल है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा, और उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे मुस्लिम बंधु और महिलाएं भी आ रही हैं। सबकी इच्छा है कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र शुरू हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे और हम लोग उसमें सहभागिता करें, सेवा करें, वहाँ पे कार सेवा करें। इस तरह से एक विश्व के लिए एक नई धारा और नई दिशा दशा तय करेगी कल की ये जो पहल है। जो लोग आ रहे हैं हमारे बंधुजन, वो माँ पावन सलीला सरयू में उनके हिसाब से वो वजू बताते हैं। हम लोग कहते हैं कि कोई भी क्रियाकर्म जो किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसके पहले हम लोग पूजा पाठ ही करते हैं, तो वो नित्य आचमन किया जाता है। 3 बार हम लोग आचमन करते हैं और वो लोग वजू करके पावन जो कुरान का ग्रंथ है उसकी आयतों का पाठ करेंगे। और हमारे जो मंदिर से जुड़े हुए संत महंत हैं, पूज्य, वो सभी और वैदिक ब्राह्मण वहाँ शंखत ध्वनि करके और वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य एक अलग वातावरण कायम होगा, जो एक गंगा जमुनी तहजीब कही जाती थी। गगन, क्या दिखाई मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग हैं? अगर हैं उनसे भी बात कीजिए। राशि जी, बिल्कुल राशि जी, जिस तरह बताया स्वामी जी ने कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ वहां पर आयतें गूंजेगी। हमारे साथ मुस्लिम मंच के भी लोग हैं। कल यहाँ पर आप लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ होंगे, आयतें पढ़ी जाएंगी सरयू किनारे। क्या मुख्य उद्देश्य है आप लोग? मुख्य उद्देश्य यही है कि भाईचारा बना रहे और मंदिर निर्माण हो जाए, इसी के इच्छुक हैं हम लोग। चाहते हैं आप लोग कि सब लोग एक साथ रहें और राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि हम लोग एक साथ रहें। कार्यक्रम के संयोजक भी हमारे साथ है। कल का दिन क्यों चुना आप लोग ने? सरयू नदी के किनारे मंत्रोच्चारण के साथ आयतें पढ़ेंगी। कल का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन, इसके पहले भी कार्यक्रम हुआ था तो उसमें कम से कम 500 मुसलमान महिलाएं और 500 मुस्लिम आए थे। तो कल के दिन ही हम दोबारा कार्यक्रम कर रहे हैं और 4000 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चे और मुसलमान सब आएंगे कल। राशि जी, यानी कि कल यहाँ पर गंगा यमुना की जो तहजीब कही जाती है अवध को, वो देखने को मिलेगी सरयू की नदी किनारे। यकीन जानिए, इससे अच्छी लाइव रिपोर्टिंग नहीं हो सकती कि अयोध्या की सरजमी पर मैं खास चाहूंगा लगातार गगन आप मेरे साथ में रहें। बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग का एक आपने नमूना पेश किया है कि आपने अपने साथ में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी बिठाया है,
सरयू के तट पर आप मौजूद हैं, वहां पर हिंदू समुदाय के लोग भी हैं और लगातार मैं आपके पास लगातार आऊंगा। अगले 1 या 1.5 घंटे तक ये मेगा कवरेज जारी है। पूरा हिंदुस्तान एक बार देख ले, ये एफएम न्यूज की सुपर मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और मेरे सहयोगी गगन मिश्रा एक्सक्लूसिव इस वक्त अयोध्या की सरजमी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन के ठीक पहले लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं रईस के पास चलता हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रतिनिधित्व करते हैं रईस। इतना खूबसूरत माहौल है, एक तरफ वजू भी होगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मंत्रोच्चारण भी होगा। सियासत इसमें कौन ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है? रईस, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए रईस जी ऐसा है। हाँ बोले कि ऐसा है, भारत का राष्ट्रीय विचारधारा का मुस्लिम ये जान चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे नबी है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। ये बिल्कुल सत्य है। एक चीज, दूसरी चीज, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमी के ऊपर खड़े होकर ये कह रहे थे कि मैं हिंद में पैदा नहीं हुआ, अरब में पैदा हुआ, अरब मेरे में नहीं, हिंद मेरे जर्रे जर्रे में बास करता। और हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आ रही थी, दिन की खुशबू आ रही थी। कौन सी आ रही थी? क्योंकि 1441 के पूर्व में यहाँ ना तो कोई मस्जिद थी, ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला कोई नहीं। तो कौन सी संस्कृति की वो आ रही थी? ठीक है। तो जो सरजमी हमारे हुजूर को सुकून की ठंडी हवाएं दे रही है, वो सरजमी हमको और आपको नफरत कैसे दे सकती है? चलिए ठीक है, आप रहिए। इससे पहले कि बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, गगन मिश्रा का मैं एक बार फिर से रुख करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम ये बताए दिखाए कि अयोध्या से लाइव रिपोर्ट सुपर एक्सक्लूसिव पहली बार एफएम न्यूज के कैमरे पर। मैं एक बार फिर से गगन मिश्रा के पास में जाऊंगा। गगन, मैं चाहूंगा कि एक बार क्विक राउंड अप में आप वहां के लोगों से बातचीत करें, वहां पर मौजूद हिंदुओं से बातचीत करें, वहां पर मौजूद मुस्लिमों से बातचीत करें। जब वजू हो रहा होगा उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मंत्रोच्चारण चल रहा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और क्या यह सब कुछ जब हो रहा होगा तो राम मंदिर उनके दिल में और दिमाग में कहां पर होगा? पूछिए लोगों से। बिल्कुल, हमारे साथ महंत रामदास जी हैं जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से राम मंदिर में मुख्य पक्षकार हैं। स्वामी जी, कल जिस तरह से सरयू नदी के किनारे एक तरफ मंत्रोच्चारण होगा, दूसरी तरफ आयतें पढ़ी जाएंगी, इस तहजीब को किस रूप में देखते हैं आप? ऐसा है कि जो मुस्लिम मंच द्वारा ये आयोजन हो रहा है, तो उसमें जो अयोध्या से एक संदेश जाएगा, तो पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि अयोध्या के संत महंत और यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भगवान का राम मंदिर बने और वो आम सहमति से बन जाए। इसके लिए अयोध्या में पावन सरयू में आचमन के साथ साथ मंत्रोच्चार होगा और उसमें पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि हम लोग न्याय के साथ साथ भाईचारा का भी संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम से भगवान का राम का मंदिर बने, भाईचारे से बने। और यह संदेश पूरी दुनिया में जब जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं कि जहां मुस्लिम देश होते हुए भी वो राम की लीलाओं का मंचन करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, बाद में मेरा धर्म है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम होगा और इसमें सभी को सहभागिता देनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरह बताएं कि यह अद्वितीय कार्यक्रम होगा, इस सभी को सहभागिता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी तरह राम मंदिर का निर्माण हो सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप जिस तरह से कल आयतें पढ़ेंगे सरयू के किनारे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, वहां पर कैसे ये पूरा आयोजन होगा इसका? जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से कार्यक्रम, हम पहले सारजू जी पे पहुंचेंगे, वहाँ उजू बनाया जाएगा। उजू की जगह पे मथवान कहा जाता है, उसको साफ सुथरा होके वहाँ पे हम दुआ मांगेंगे, लाइल अमता शुमानी कुंतुम मिलत जालमीन। ये बहुत बड़ी दुआ होती है, जो ये दुआ मांगने पर हर चीज़ हल हो जाता है। जो मुकदमा चल रहा है राम जन्मभूमि का, उसको मंदिर बनवाने के लिए हम सब दुआ मांगेंगे। जितने उलमाए आएंगे, मौलाना
और जो मुस्लिम भाई रहेंगे सब दुआ मांगे हुआ, दुआ मांग के उसके बाद हम सब कोतवाली के पीछे नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह है जिसको मनु कहा जाता है। कार्यक्रम आपने बताया, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मंच ये फैसला किया है कि एक साथ होगा, लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो आपकी ही कौम के लोग आप खुद कहते हैं कि विरोध करते हैं, उनको कैसे जवाब देंगे इसको लेकर? जो कट्टरपंथी मौलाना है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बाबरी एक्शन कमेटी हो, इनको सबको जवाब देना है। अयोध्या के जो मुसलमान ये जवाब देंगे, उनको इसलिए जवाब देंगे जो वहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद हुआ है, राम जन्मभूमि हुआ, पहले आके यहाँ देखे कितनी सुकून में हम सब हैं अपने भाइयों के साथ, वो आके देखे यहाँ तो वो बात करने लायक है। राशिद जी, पहली बार ऐसा हो रहा है। गगन वहीं रुकिए, गगन वहीं रुकिए, अपना कैमरा वापस ले जाइए। ये जो मुस्लिम हैं वहीं रुकिए, कैमरा वापस लेकर के जाइए, क्योंकि ये जो एक मुस्लिम बैठे हुए हैं, इनके सिर पर टोपी है और इनके कंधे पर भगवा है। इनसे पूछिए सिर पर टोपी और कंधे पर भगवा का मतलब क्या है, बहुत ही संक्षेप में पूछिए, फिर मैं पैनल को ओपन करूंगा। लगातार आप रहिए, क्योंकि आज प्राइम टाइम विद राशिद में सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। आप इनसे पूछिए जरा एक बार। आप टोपी लगाए हुए हैं और साथ में भगवा गमछा लगाए हुए हैं, इसका औचित्य क्या है, क्या ये दिखा रहा है आपका? ये भगवा कलर कहिए या हमारे आज के 1400 वर्ष पहले हमारे मोहम्मद साहब जब हज करने जाते थे वहाँ पे मक्का मदीना में, वहाँ अपने ऊपर 7 कलर होता है हमारे में, एक चिश्तिया कलर होता है, ये कलर होता है भगवा कलर, जिसको जाफरान कहा जाता है। जाफरान को छिड़ के तो जाते थे हज करने। ये भगवा कलर कोई इतराज नहीं है, ना हमारे मुसलमान भाइयों को इतराज है। नहीं, बहुत लोग भगवा को साधु संतों का, हिंदू का कलर बताते हैं, तो आप टोपी भी लगाए हैं और भगवा गमछा भी? ये हमारा ये गमछा जो है और जो टोपी लगाए हैं, ये हमारी इंसानियत है। ये हम भाई भाई में रहते हैं, यहाँ हमारे गोस्वामी जी रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ, और ये हम आपके कौम के लोग इसका विरोध करेंगे? कोई विरोध नहीं करता, कोई चलिए विरोध ठीक नहीं है करता। हमारे कौम के लोग कोई नहीं विरोध करते, हमारे साथ वापस चल आते रहे हैं आपके पास, क्योंकि यहां पर कई सियासतदान भी हैं और हर कोई ये तस्वीर देख रहा है। विश्व हिंदू परिषद वाले भी देख रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, बीएसपी भी, सभी का प्रतिनिधित्व यहां पर है। मौलाना मुबारक हुसैन नदवी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना, सरयू के तट पर आपको भी जाना चाहिए था ना, वजू करते, नमाज पढ़ते, आप भी दुआ करते कि राम मंदिर बन जाए। वहां कई मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ ये दुआ करने के लिए बैठे हैं कि राम मंदिर बन जाए, अमन और शांति रहे देश में। राशिद हाशमी, सरयू के पानी से आप भी वजू करेंगे? देखिए राशिद जी, हिंदुस्तान इतना अच्छा गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है, गहवारा है, और यहाँ की ज़ियाफत मेहमान नवाजी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हिंदू मुसलमान इस मुल्क में सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी रहते हुए ही चले जाएंगे, कोई इससे एतराज़ नहीं है। किसी भी पानी से मुसलमान वजू कर सकता है, सिर्फ वो पानी जो है वो बहता हुआ होना चाहिए और ठहरा हुआ नहीं हो, पाक पानी हो, ये मैं क्लियर कर दूं। और दूसरा जो सवाल आप कर रहे हैं कि सरयू नदी पे वजू करेंगे, तो हम करेंगे, हमें इतराज नहीं है। लेकिन ये जो है मतलब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अगर हमारे हिंदू भाई कहे कि हम गीता को हम पढ़ रहे हैं या हम हमन कर रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं, मैं उस चीज को यहाँ पे फतवा नहीं दे रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो सही। मैं ये कहता हूँ कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा है, तो उसके फैसले का अच्छा लग रहा है। अयोध्या छोड़िए, ये सब छोड़िए, आज सियासत की बात ही नहीं करते, छोड़िए, धर्म की भी बात नहीं करते। जी, बस सिर्फ ये बताइए, अयोध्या में जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है? देखिए, मैं मंत्र भी, नमाज भी, वजू भी, कथा भी, जी, अच्छा है या नहीं है? मैं ये नहीं दे सकता फतवा कि अच्छा है कि नहीं, क्योंकि फिर आप मुझे कहेंगे आप फेक हैं, आप फर्जी मौलाना, इसलिए मुझे डर लगता है। ये शब्द मुझसे मत डरिए ना, मुझसे मत डरिए, खुदा से डरिए। और इससे जो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं खुदा से डरता हूँ। और क्या हर ये अच्छा है या नहीं है? ये अच्छा, गगन मिश्रा मेरे सहयोगी जो वहां पर मजमा दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा क्या? हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, लेकिन तो मैं आपसे कोई भी टोपी की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऊंचे पजामे की बात नहीं कर रहा, कोई भी दाढ़ी की बात नहीं कर रहा, ये जो हर कोई अमन चैन की बात कर रहा है। दिक्कत क्या है? आपके जो सहाफी गगन मिश्रा जी जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उस पर मुझे बात ही नहीं करनी, उससे मुझे एतराज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे जो मुसलमान भाई ये टोपी सफेद लगा करके हैं और जो उनके गमछे का कलर है भगवा आप कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो है चिश्तिया कलर और ये जाफरानी, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा ऐसे, ना मैंने किसी आलिम से सुना।
मदरसे में, तो शायद मेरे ये इल्म हाँ, में चक्कर इजाफा ये कर होता रहा है ना कि आप शायद ये चिश्तिया मेरे कलर इल्म में इजाफा किया इन्होंने। एक मिनट रुक जाइए जी। ईद बकरीद पर खाना खाने के बाद जर्दा खाते हैं, जर्दा वो जो मीठा वाला हाँ, होता है, बिल्कुल। अभी पिछले डिबेट में भी किसी साहब उसका- ने ये जो हाँ, केसरिया रंग होता है ना हाँ, उसका। ये मिसाल दी थी। दिक्कत है क्या? नहीं उससे भी नहीं, भगवा से नहीं दिक्कत है, नहीं रंग से चिश्तिया से दिक्कत है। नहीं भगवा हो चाहे सफेद हो काला हो पीला किसी रंग से नहीं राशिद भाई। मुझे दिक्कत उस वक्त होती है जब इसको कोई भी है सियासी पार्टी का कोई प्रवक्ता तर्जमान पार्टी ठीक है, रुक जाइए आकर आप। के वो जोड़ ठीक देता है, रुक जाइए मुसलमानों आप। के लिए रुक जाइए और ये आप। जुमला एक बोल मिनट, जाता है कि चंद्रमोहन शर्मा को लेकर के आता जो हूं। मजहब चंद्रमोहन खत्म आ गया, शर्मा वहां पे आपत्ति नेता होती है। कांग्रेस, ठीक है रुक जाइए। चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस भी मेरे साथ में मौजूद है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस बतौर पार्टी और आप व्यक्तिगत तौर से अयोध्या में जो होने जा रहा है कि एक तरफ कुरान की आयत, दूसरी तरफ मंत्रोच्चार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये इतना भव्य आयोजन, इस पर आपका टेक क्या है और पार्टी का टेक क्या है? देखिए राशिद भाई, सबसे पहले तो जो आज आप जिस विषय को दिखा रहे हैं और जैसा आप दिखा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी को सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क ही ऐसा है, इसकी सभ्यता ही ऐसी है। इस देश के अंदर सब धर्म को सम्मान किया जाता है और सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जो आज हो रहा है ये तो पहले से होता आ रहा है। फिर जब ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसे विषय क्यों उठाए जाते हैं कि मैं भगवादारी हूं, ये दूसरे इस्लाम वाला है, ये तीसरे धर्म वाला है, चौथे धर्म वाला है। तो इस धर्म का, इस देश का सिस्टम ही इसी चीज से चलता आ रहा है। हमारे बड़े लोगों ने हमें सिखाया, समझाया, पढ़ाया, हम उसी चीज से चल के आज यहां तक आए। तो फिर उसमें नया क्या है? उसमें नया ऐसा क्या है? सीखना उन लोगों का है जो इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इन चीजों पे मार्क करते हैं और इन चीजों को बढ़ावा बहुत देते अच्छी हैं। बात है। मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आपने भी अपना लिया, राशिद भाई, कांग्रेस ने भी अपना लिया। ये देश ही ऐसा है। इस देश के हाँ। अंदर कभी भी किसी से अलग नहीं है कोई देश। चलिए, ये तो इस अच्छी देश बात की है। सभ्यता ही ऐसी है। अरे इस ये तो बड़ी सभ्यता अच्छी का बात प्रमाण है। इसमें उमानंद किसी का कौशिक प्रमाण जी, नहीं है। उमानंद कौशिक जी, विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कोई आनुषंगिक संगठन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ होता है। कांग्रेस के यहां पर जो नेता बैठे हुए हैं उन्होंने लगभग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को अपना लिया है एक कांग्रेसी के तौर पर। आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। फिर ये अच्छी बात है। और जो अयोध्या में जो होने जा रहा है ये तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि ना अभी तक कुछ जो देशद्रोही लोग थे उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही थी। कौन है देशद्रोही? आप देख सकते हैं, मैं नाम लेना जरूरी नहीं, जो देशद्रोही लोग थे, जो छदम जो आज का आतंकवादी बने पा रहे, तो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो देशद्रोही, उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही थी। और जो अफजल भाई ने शुरुआत मत की, बोलिए ना उमानंद जी, उमानंद जी, कौम विशेष को क्यों कहना? आतंक का कोई कौम थोड़ी ही होता है। आतंक का कोई कौम नहीं नहीं होता, होता। आतंक का कोई कौम नहीं होता, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग जो आप देख रहे हैं कि उनमें से 99% जो लोग मिल रहे हैं वो एक विशेष कौम से मिल रहे हैं, और उस कौम में से उनकी वजह से देश आज ये पूरी कौम बदनाम जो हो रही थी, उस कौम की वजह से जो यहाँ पे अफजल भाई ने या माननीय जी ने जो कार्यक्रम रखा है, इससे एक देश को एक नजीर मिलेगी कि नहीं सर, फिर ये आप लोग क्या नजीर दे रहे राष्ट्रवादी हैं? लोग हैं। नहीं, और सर, आप क्या मिसाल कायम कर रहे अयोध्या हैं? में, आप अयोध्या के अंदर किसी समुदाय पर आप हमला कर रहे हैं। श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए चलिए ठीक है, मिसाल कायम। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। हूं, सिर्फ 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक। और कमर्शियल ब्रेक लेते हुए एक बात कहना चाहूंगा, बचपन की एक याद सी ताजा हो गई। मैंने शुरुआत किया था ना कि संपुट दरअसल आप भी अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, खासतौर से अगर पूर्वांचल से आते हैं, तो आपको संपुट का मतलब पता होगा। संपुट का मतलब ये होता है, जब मेरे मोहल्ले में संपुट लगा करता था, मंगल भवन अमंगलहारी, हम भी उस संपुट में, बच्चे ही थे, समझा नहीं करते थे, हम भी उस संपुट में कहा करते थे द्रवहु सुदशरथ अजरा बिहारी। मतलब हमें नहीं पता था, शायद मुझमें उच्चारण दोष भी हो, लेकिन कभी भी मेरे माँ बाप ने बतौर एक मुस्लिम कभी मुझे ये सब करने से मना नहीं किया, क्योंकि हम सभी बड़े मासूम से बच्चे हुआ करते थे। और इसीलिए मुझे वो याद आज की तारीख में ताजा हो गई है, क्योंकि अयोध्या की सरजमी पर अगर एक तरफ नमाज पढ़ी जाए, दूसरी तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा है, इससे खूबसूरत और कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन अगर इसे धर्म और सियासत के चश्मे से देखा जाएगा तो कसौटी पर मैं नेताओं को जरूर रखूंगा। प्राइम टाइम विद राशिद के इस एडिशन के अगले हिस्से में एक बार फिर से मैं गगन के पास में चलूंगा, सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी। बहुत कम वक्त ऐसा होता है कि कम शब्दों में हम तस्वीरों को या फिर खबर को बता दें, लेकिन खबर
बड़ी भी है और कम शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश भी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजन हुआ है। एक साथ नमाज भी पढ़ी जाएगी, दूसरी तरफ मंत्रोच्चार भी होगा। सरयू नदी के पानी से, सरयू नदी जो कि मोक्षदायिनी कही जाती है, सरयू नदी के पानी से वजू किया जाएगा। उसके बाद तिलावत कुरान यानी कुरान पढ़ी जाएगी। वहां पर लगभग 1500 के आसपास जो है मौलाना और मौलवी जुड़ रहे हैं संप्रदाय विशेष के, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हिंदू भी होंगे जो मंत्रोच्चार कर रहे होंगे और देश में की एकता, अखंडता, संप्रभुता, शांति, अमन और चैन के लिए इससे बड़ी और कोई तस्वीर नहीं होने जा रही और इसी पर बड़ी डिबेट हम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से चलता हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या ही हम चलेंगे, जहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं गगन मिश्रा मेरे सहयोगी, और तमाम पैनलिस्ट को मैं ओपन कर देता हूं। गगन, वहां एक बार जरा सा मुझे दिखाइए कैमरा घुमा करके जहां पर आप मौजूद हैं, और वहां के हिंदुओं से भी, वहां के मुस्लिमों से भी बातचीत आप कीजिए और उनसे पूछिए कि आज की तारीख में, जबकि चुनाव बिल्कुल पास आ चुका है, अयोध्या असल में, अयोध्या नगरी क्या चाहती है। उन लोगों से पूछिए उनके दिल में क्या चलता है, उनके दिमाग में क्या चलता है। उनसे ये पूछिए 6 दिसंबर 1992 का वो दिन किस तरह से उनके जहन में जिंदा है, उनसे ये पूछिए। उनसे यह भी पूछिए कि वहां पर एक बाबू भाई नाम के मुस्लिम हैं जो कि हर साल रामलला के कपड़े सिल करके देते हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है, ये भी पूछिए। इन लोगों से पूछिए। वहां इन लोगों से यह भी पूछिए कि अयोध्या में राम के कम से कम 8000 अलग अलग मंदिर हैं रामलला के अलावा, इसके बारे में भी पूछिए। बात कीजिए इन लोगों से। राशि जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अयोध्या से जितने भी मंदिर हैं उसके प्रमुख पुजारी, प्रमुख महंत हमारे साथ हैं, और हम बात करते हैं अभी जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं उनसे। जब बाबरी विध्वंस हुई थी उस घटना, तब की घटना कैसे आपके जहन में याद है? वो जहन जब आपकी याद में आता है कि उस समय जो हुआ था, उसको कैसे याद करते हैं आप? वो एक हिंदुओं का एक इस तरह से उत्साह राम जन्मभूमि के राम जी के प्रति था कि पूरा हिंदू समाज, पूरे भारत के नहीं, देश विदेश के भी बहुत से हिंदू जुट करके और राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए, उसको बनाने के लिए, वो बाबरी मस्जिद का जो एक कलंक के रूप में यहाँ पर स्थित था, उस ढांचे को ध्वस्त करके सभी लोग यहाँ सुकून से और जश्न मनाया। और यह हिंदू और मुसलमान, गगन, इनसे ये भी पूछिए कि 1992 में हनुमानगढ़ी, उसके आसपास राजनीतिक षड्यंत्र की कौन कौन सी यादें आज भी इनके जहन में ताजा हैं, इनसे पूछिए। बनाए हुए हैं। और यह अच्छा, जब वो 1992 की रात थी, उस समय क्या क्या ऐसा हुआ था जो आपको अभी तक ताजा है याददाश्त में, कि वो बिल्कुल जब सोचते हैं वो जहन में आ जाता है? वह उस समय इसमें हिंदू इतना उत्साह था और उनमें इतना अपना राम जी के प्रति यह सोच करके कि वह किस तरह से वह भगवान के प्रति, राम मंदिर के प्रति इतना उत्साहित हैं। और ये बहुत से आप इसका जवाब हम रामदास जी बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि उस समय जब हुआ था उस पूरी घटनाक्रम में रामदास जी पूरी तरह से मौजूद थे वहां पर। वो जब घटना हुई थी उस समय कैसा मंजर था, और जब कुछ याद करते हैं तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज जो आपको याद आती है? देखिए, वहाँ ऐसा कोई मंजर नहीं था, वहाँ उत्साह था, और किसी भी प्रकार की जो अयोध्या के मुसलमान थे उनके अंदर भी नफरतें नहीं थी। कुछ ऐसे तत्व थे, उपद्रवी थे, जो इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे यहाँ के जो कट्टरपंथी तमाम ऐसे लोग थे, उन लोगों के सिवा और किसी ने और बड़ी मजे की बात है कि 1992 में पूरे देश में घटनाएं हुई, सांप्रदायिक तनाव हुए, दंगे हुए, लेकिन अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ, न अयोध्या में कर्फ्यू लगा। अयोध्या के हिंदू और मुसलमान। गगन, थोड़ी देर के बाद फिर से आपके पास लौट करके आता हूं, क्योंकि पैनल को एक बार ओपन करना फिर से जरूरी है। गगन लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा प्रदेश देखे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज प्राइम टाइम विद राशिद के इस एडिशन में आपके सामने है। हनुमानगढ़ी के, चूंकि वहां पर महंत मौजूद थे, थोड़ी सी मेरी यादें हैं, अयोध्या कई बार जा चुका हूं मैं। हनुमानगढ़ी के बारे में बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर भगवान राम का वास होता है वहां पर हनुमान जरूर होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम
रावण का वध करने के बाद लौट करके आए तो उसके बाद हनुमान को रहने के लिए, हनुमान जी को रहने के लिए उन्होंने हनुमान गढ़ी जगह ही दी। 76 सीढ़ियां चढ़ करके आपको जाना होता है, तो वहां पर एक बलिष्ठ हनुमान जी की मूर्ति वहां पर होती है। और यह अधिकार भी दिया प्रभु श्री राम ने कि जो भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए आए, सबसे पहले उन्हें हनुमान गढ़ी आना पड़ेगा। ये जो मेरा सीमित ज्ञान है उसके जरिए मैंने बताया है। वैभव अग्रवाल बीजेपी के नेता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाने के लिए, साथ में बिठाने के लिए कुरान खानी एक तरफ, दूसरी तरफ मंत्रोच्चार का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे कौन, क्यों, कैसे सियासी चश्मे से देख रहा है और क्या इसके खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है? देखिए, मुस्लिम राष्ट्र सुरक्षा मंच जो है वो इंद्रेश जी द्वारा निर्देशित किया जाता है और इसको बनाने के पीछे एक बड़ी सिंपल सोच थी। मुस्लिम राष्ट्र सुरक्षा मंच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से लोग हैं और ये नहीं है कि क्योंकि उसका नाम, इस संगठन का नाम मुस्लिम कहलाता है तो मुस्लिम तबके के लोग हैं या इसमें हिंदू तबके के नहीं है या किसी और रिलीजन के नहीं है। तो ये तो क्या है ना, हिंदुस्तान में पहली सेंचुरी से लेकर आज तक कभी ये सोच ही नहीं थी कि हम लोग सब फर्क में हैं। हम लोग सब शुरू से एक साथ रहते हुए आए हैं, साथ खाना खाया है, साथ नाचे हैं, साथ गाए हैं, ईद हमने मनाई है तो दिवाली उन्होंने मनाई है। तो इसके अंदर क्या है ना, कभी फर्क ही नहीं था। अब इसके अंदर क्या है, कुछ छोटे दल होते हैं, कुछ कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, कुछ कांग्रेस खुद है। इन्होंने क्या है, कुछ सालों पहले ये चीज समझ गए, 1990 के दशक में या 1980 के दशक से लेकर आज तक ये लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए कि धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है और धर्म के नाम पर राजनीति कर एक दूसरे में फूट डाल के उस बात को उछाल के सीधा जवाब दीजिएगा। सरयू तट पर कुरान की आयत के जरिए क्या मंदिर की बाधा दूर करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस? क्या सरयू तट पर कुरान खानी के जरिए राम मंदिर में जो बाधा है वो दूर करने की कोशिश है? नहीं राशिद भाई, क्या बीजेपी इस आयोजन से कुछ सीख लेगी? क्या वो आने वाले समय में इस आयोजन की तरह ही देश के अंदर उस समन्वय को पैदा करने की कोशिश करेगी? चंद्रमोहन भाई एक मिनट रुकिएगा। क्योंकि वैभव जी ने क्वेश्चन फिर ये डिबेट हम जिस तरह से लेके जाना चाह रहे थे, वैभव जी ने फिर उसको कांग्रेस की तरफ मोड़ कर दिया। तो जब कांग्रेस की तरफ मोड़ करना पड़ेगा तो क्वेश्चन चंद्रमोहन भाई रुकिए, इससे लगेगा। चंद्रमोहन भाई रुकिए, वैभव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक इस पूरे मसले पे राजनीति की बात है, इस पूरे मसले में राजनीति नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे मसले में ये बात देखी जा सकती है कि जहां पे संघ को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के द्वारा सैफरन टेररिस्ट का खिताब दिया जाता है, वहीं पे संघ के साथ हजारों लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और वो सब मिलके काम कर रहे हैं राम मंदिर के मसले पे। तो देखिए, इसमें क्या है, राजनीति जो कर रहा है उसका रूप और स्वरूप दोनों बड़ी पारदर्शिता के साथ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर कोई राजनीतिक बात नहीं है, पूरी कार्रवाई हो रही है और सब लोग मिलकर राम मंदिर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, गगन के पास एक बार फिर से मैं चलता हूं। गगन, वहां पर जो लोग मुस्लिम संप्रदाय के बैठे हुए हैं उनसे सिर्फ सीधा ये सवाल कीजिएगा, क्या ये आयोजन सिर्फ राम मंदिर निर्माण की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है? सीधा एक सवाल कीजिएगा। बिल्कुल आशीष जी, हम बात करते हैं जिस तरह से कल आपका आयोजन होना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या केवल राम मंदिर का निर्माण होना है? राम मंदिर का निर्माण होना। हमारे मजहब में 1,24,000 पैगंबर है, उसमें से एक हमारे राम थे। अब राम ये मौलाना नदवी एक नई बहस नहीं बनवाएंगे, मौलाना नदवी एक नई बहस नहीं। मुस्लिमों के लाखों पैगंबरों में से एक पैगंबर, एक प्रॉफिट राम भी थे, मौलाना नदवी। अभी कुछ महीना पहले इस विषय पर
मैंने टेलीविजन पे काफी डिबेट में हिस्सा लिया और देखा भी। एक कोई मुफ्ती इलियास साहब करके वो अयोध्या में मदरसा चलाते हैं, उन्होंने यही बात कही थी, जो हमारे ये मुस्लिम राष्ट्र मंच के हमारे जो भाई हैं मुस्लिम है या क्या जो राम भी वो पैगंबर कह रहे हैं। थे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने ये कह अच्छा, ये, आप नहीं लेकिन मानते। राजा रईस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सह संयोजक, क्या राम भी पैगंबर थे? देखिए, अभी मौलाना साहब ने कहा है कि 1,24,000 पैगंबर आए। कलाम पाक में 24 नहीं, मौलाना ने नहीं कहा, मौलाना ने नहीं कहा, नहीं आपके सहयोगी ने कहा, आपके दोस्त ने नहीं, मेरे पे मत लगा इल्जाम, मैंने तो कहा ही नहीं। सुनिए नदवी साहब, आपसे नहीं कहा जो है भगवान राम भी नबी है। सुनिए, आपके पास क्या सबूत है? किस हदीस में लिखा? हदीस दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे हदीस दिखा दीजिए, अभी मान लूंगा। हाजी नाज़िम दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा हाजी नाज़िम, सियासत कर ही नहीं रहा हूँ सर, मुझे हदीस दिखा दीजिए। मैं तो हिंदू, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। बुरा ही नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे हदीस दिखा दो, आप मुझे प्रूफ दिखा दो, आप मुझे अच्छा दिखा दो। नहीं, आप तो आप गूगल पे दिखा दो, सबसे बड़ा आपका वो थोड़ा ये राष्ट्रीय विचारधारा का हाजी नाज़िम, हाजी नाज़िम, क्या राम भी एक नबी थे? हाजी नाज़िम, एक मिनट चाहिए, किसी को नबी, किसी को ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। हाजी नाज़िम, हाजी नाज़िम, एक मिनट किए, क्या बातें कर रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। आप हाजी नाज़िम को सुनिए, हाजी नाज़िम को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, छोटी बात मेरी बात सुनिए, पार्टी सुनिए मेरी बात। अरे मुबारक हुसैन नदवी जी, मुबारक हुसैन नदवी जी, ठीक है, रुक जाइए। हाजी नाज़िम को सुनिए, यही देवी देवता हमारे। हाजी नाज़िम को सुनिए, उसके बाद उमाराम जी के पास जाऊंगा। राम जो एक देवता थे, आप उन्हें नबी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? नबी तो हमारे 1,24,000 कमाबेशी आए हुए हैं। तो राम जो एक देवता है, उनका हम सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। आप उन्हें नबी क्यों कह सकते हैं? किस बेस से कह सकते हैं? आप इस चीज का हवाला करिए। आप हम नबी नहीं कह सकते उन्हें, वो एक देवता है, वो एक देवता है, हम उनका सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। राम भगवान थे, ऐसा नहीं कहा। एच एस रावत जी बोलिए, एच एस रावत जी बोलिए, एच एस रावत को सुनिए आप सब लोग। एच एस रावत अभी तक पैनल में नहीं आए हैं, सब लोग एच एस रावत को सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 700 ईस्वी में इस्लाम की शुरुआत होती है, तो 1,24,000 तो आपके नबी कहां से आ गए? फिर आप कहते हो, एक मिनट सुन लो, आप सुन लो, आप सुन लो, आप कहते हैं कि इस्लाम, आप कहते हो इस्लाम सिखा रहे हैं हमें, आप कहते हो इस्लाम एक सच्चाई सिखाता है, कुरान हमारा भाईचारा सिखाता है। अरे सुन लो यार, कौन सी कुरान पढ़ते हो? अरे जब मैं आपसे पूछा मेरी बात का जवाब दो। आप कहते हो कि कुरान भाईचारा सिखाता है, तो सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए वो कुरान कौन सी पढ़ के आए थे? उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई, वो कौन सी कुरान पढ़ के आए थे? वो औरंगजेब कौन सी कुरान पढ़ के आया था? वो अकबर कौन सी कुरान पढ़ के आया था? और ये जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर वहां पर कश्मीरी ब्राह्मण के बाहर गया, वो कौन सी कुरान पढ़ते हैं? पाकिस्तान में हिंदुओं के बाहर वहाँ कौन सी कुरान पढ़ते हैं? पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, वहाँ कौन सी कुरान पढ़ते हैं? अरे वो कुरान नहीं पढ़ के आया, यही सिखाता है तोड़ने वाला कुरान भाईचारा सिखाता है। नहीं, अगर वो आयत ये बता दिए अगर कुरान को कोई नहीं मानेगा तो युद्ध करो, और युद्ध से नहीं माना तो कुरान दिखा दो। आप गलत कह रहे रावत जी। मैं अभी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, गलत कह रहा, अभी कुरान ला के दिखा दूंगा। अच्छा, एक काम कुरान ला के एक काम करते हैं, एक बार फिर से अयोध्या चलते हैं, एक बार फिर से अयोध्या चलते हैं। होल्ड ऑन, शांति शांति शांति, बात नहीं करता, शांति शांति। जो मैंने कहा वो अरे भाई, ये मछली बाजार थोड़ा ही है, हकीकत को समझने का पैगाम। अरे ये मछली बाजार नहीं है, लड़ाई का पैगाम नहीं। अरे नहीं बिक रही यहाँ मछली, कौन सी कुरान पढ़ के यहाँ नहीं बिक रही मछली। आपकी कुरान तो लूटपाट के लिए मना करती है। आपके चिल्ला, अरे सुनो सुनो पहले। अच्छा, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। लूटपाट करने के लिए आए, कौन सा मानते? अच्छा ठीक है, मंदिर को तोड़ा, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, कुरान पढ़ के ठीक है, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए, नहीं था, रुकिए। मैं ये ब्रेक ले लूंगा, बोलो मुसलमान, मैं ब्रेक ले लूंगा, बोलो, मैं ब्रेक ले लूंगा। बोलो वो कुरान नहीं पढ़ के आए थे,
यहाँ मीठी मीठी बातें करना उचित नहीं लगता। 2 मिनट का ब्रेक। क्योंकि यहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं, कोई ठेकेदार बनकर के परिभाषा रच रहा है, गढ़ रहा है, कोई ठेकेदार बनकर के नए कहानी और इतिहास को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई ये नहीं देख रहा कि आखिरकार वाकई में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कितनी खूबसूरत चीज होने जा रही है। 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि चीख चिल्लाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा तो मैं कुछ और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगा। अयोध्या लेकर के मैं चलूंगा। अयोध्या में जो भी मुस्लिम हैं उनके जरिए ये जानने की हम कोशिश करेंगे, अयोध्या में बैठे हुए मुस्लिमों के जरिए भी और मेरे साथ यहां पर दिल्ली में बैठे हुए यानी कि नोएडा में बैठे हुए मुस्लिमों के जरिए भी, कि असल में कुरान की आयत और हदीस, अगर किसी दूसरे धर्म का कोई मंदिर टूट गया हो उसे लेकर के क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। प्राइम टाइम विद राशिद में यह बहस जारी है। प्राइम टाइम विद राशिद में आप सभी दर्शक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कई दर्शक ऐसे होंगे जो पूर्वांचल से मेरे साथ जुड़े होंगे, कुछ पश्चिमांचल से जुड़े होंगे, कोई अवध से होगा, कोई बुंदेलखंड से होगा और कोई रुहेलखंड से होगा। उत्तराखंड के दर्शक भी मेरे साथ में जुड़े होंगे और प्रदेश से निकल करके बाकी दूसरे प्रदेशों के भी दर्शक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन जानते हैं, जिस अयोध्या को बैठ करके आप अपने इलाके में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, कभी अयोध्या चले जाइए तो आपको वो अयोध्या नजर नहीं आएगी। आप अयोध्या चले जाइए, वहां राम की पैड़ी के ठीक सामने कम से कम कुछ नहीं तो आपको 7 से 8 हजार राम के अलग अलग मंदिर मिल जाएंगे। और वहां जब आप जाएंगे, जानते हैं, बहुत दिलचस्प चीजें आपको नजर आएंगी। वहां पर काला राम का मंदिर है, गोरा राम का मंदिर है, गुजरात के राम का मंदिर है, पटना के राम का मंदिर है। वहां राम मंदिर का एक वामन अवतार भी है, उसका एक अलग तरह का मंदिर है। कई रहस्यमय तरीके के राम मंदिर हैं। आप चले जाइए, आपको इतने राम मंदिर मिलेंगे, लेकिन आप तक अगर कोई राम मंदिर अयोध्या का पहुंचाया गया तो सिर्फ रामलला वाला, जिसे आज की तारीख में नाम दे दिया गया है 2 शब्द, विवादित ढांचा। यकीन जानिए, अयोध्या ऐसी नहीं है। आप एक बार जाइए, जाकर के देखिएगा। एक बार फिर से मैं पैनल को ओपन करता हूं, क्योंकि सरयू के तट पर वजू किया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह बड़ा आयोजन है। एक बार फिर से मैं गगन मिश्रा का रुख कर लेता हूं। गगन, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, यहां पर इस्लाम की एक अलग परिभाषा गढ़ी जा रही है, राम की एक अलग परिभाषा गढ़ी जा रही है, राम को बतौर पैगंबर के तौर पर देख करके एक अलग तरह की कहानी कही जा रही है। वहां पर मौजूद लोगों से जरा सा पूछिए आप, अगर किसी धर्म विशेष का कोई भी धार्मिक ढांचा ध्वस्त होता है, उसे लेकर के इस्लाम में कोई हदीस कुछ कहती है क्या? वहां के जो मुस्लिम हैं उनसे पूछिए, हदीस क्या कहती है इस बारे में। देखिए बिल्कुल राशि जी, मैं पूछता हूं, लेकिन इससे पहले आप, जो वहां पर मुद्दा एक ही है, लेकिन सियासी तहजीब और यहाँ की भाईचारा तहजीब में बहुत अंतर है। यहाँ पूरी तरह शांति मची हुई है, वहां पर बवाल मचा हुआ है। फिर भी सवाल पूछते हैं आपसे, जिस तरह से अगर किसी एक वर्ग विशेष का कोई ढांचा गिराया जाता है, तो आपकी हदीस इसमें क्या कहती है? क्या ऐसा कुछ हदीस में लिखा है ढांचा जब गिरता है किसी का उस पर? जैसे मैं मानता हूं मस्जिद है, मस्जिद में काफी दिनों से विवाद चल रहा है, ठीक, वहां हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मेरी हदीस भी कहती है। ये हदीस कहती है वहां नमाज नहीं पढ़ सकते जहां झगड़ा लड़ाई काफी हो। लेकिन जब ढांचा किसी वर्ग विशेष का गिराया जाता है, उस समय क्या आपकी हदीस कहती है? ये गलत है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा है दूसरे मजहब को हम नुकसान पहुंचाएं। अब उनका मजहब मेरा मजहब दोनों एक है। जिसे मैं कहना चाहता हूं 1,24,000 पैगंबर में से एक हमारे राम थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगंबर हैं, हम दोनों को मान रहे हैं। इसलिए दो मजहब को क्यों नुकसान पहुंचाने जाए? जो ये जो मंदिर तोड़ते हैं मस्जिद, ये जो मंदिर तोड़ देते हैं वो कट्टरपंथियों में से गिने जाते हैं। राशिद जी, हमारे साथ मेहताब जी हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस मजार में कल एक कार्यक्रम होना है उसकी काफी देखभाल करते हैं। आज नू अल जो इस्लाम की मजार है, वहां पे सभी धर्म के लोग आते होंगे, लेकिन राम मंदिर को लेकर कल वहां पर आयतें पढ़ी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, राम मंदिर बनाने को लेकर, निर्माण को लेकर दुआएं मांगी जाएंगी।
देखिए, ये पहल अगर हुई है तो हम इसका स्वागत करते हैं कि भाई कोई भी समुदाय द्वारा अगर पहल हो रही है कि कोई एक रास्ता निकले तो हम उसमें भी सहयोग करते हैं। अब भाई जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है उसके बगल में ही हमारा मकान है और हम चाहते हैं अगर जिस हिसाब से ये व्यवस्था हुई है उस हिसाब से व्यवस्था अगर ठीक सुचारू रूप से इसका कुछ रिजल्ट निकले तो बेहतर ही होगा। अमन चाहते हैं, दुआ ये मांगी जाएगी कि अमन रहे। राम मंदिर बनना है तो राम मंदिर बने, या कुछ और फैसला होना है, कुछ और अगर निकलना है परिणाम वो निकले। देखिए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय में अभी मामला पेंडिंग है और इस पर सुनवाई हो रही है, तो एक अलग चीज़ है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बाहर अगर इसका कुछ सोल्यूशन निकल आता है तो बेहतर है। अगर किसी वर्ग विशेष के द्वारा पहल की जा रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि जो इस्लाम की मजार है, जो हिंदू उसे मनु कहते हैं और मुस्लिम वर्ग के लोग उसे नू कहते हैं, लेकिन जो भी वहां जाता है उसकी मुराद पूरी होती है, उसकी दुआएं पूरी होती है। इसी चलते कल मुस्लिम मंच वहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कुरान खानी करने जा रहा है, उससे लोगों को उम्मीद है कि शायद राम मंदिर बन जाए। जी आसिफ जी, आपके दाईं तरफ कई महंत भी बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछिए कि जहां पर कुरान खानी हो रही होगी, जहां कुरान की आयत पढ़ी जा रही होगी, वहां क्या ये लोग भी बैठेंगे? जितने भी महंत हैं, पुरोहित हैं, एक सवाल जल्दी जल्दी पूछते हुए जाइए तो फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं मैं। बिल्कुल, हम सबसे लगातार पूछ लेते हैं, कल अगर जहां पर कुरान पढ़ी जाएगी राम मंदिर निर्माण को, क्या आप वहां पर बैठेंगे या वहां पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग सब लोग जाएंगे और उसका स्वागत करेंगे, और राम मंदिर के लिए दुआएं मांगी जाएगी तो स्वाभाविक है हम लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। महंत जी, कल अगर कुरान पढ़ी जाएगी राम मंदिर निर्माण को लेकर, क्या वहां पर आप मुस्लिम मंचों के साथ बैठेंगे, मुस्लिम वर्ग के साथ? निश्चित रूप से जाएंगे। हम तो कई कार्यक्रमों में गए हैं और यहाँ के जो मुस्लिम अयोध्या फैजाबाद के हैं एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। जो लोग राजनीति करते हैं, अयोध्या ने तो हर समय एक संदेश दिया है और एक पंक्ति याद आ रही है कि उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक जाए। हम लोग तो उस विधा को उपासना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम उस प्रार्थना और उस मनीषियों के आदेश को, उस ऋषि मुनियों की परंपरा को लेकर चल रहे हैं और हमारी पूरी अयोध्या और पूरा वैष्णव जगत उसको मान रहा है। सनातन संस्कृति में किसी को सताने की बात नहीं है, किसी को उजाड़ने की बात नहीं है। यहाँ तो सबके कल्याण की कामना की गई है, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं। और मुस्लिमों की बात आए तो जो विवादित जगह हो उसको मस्जिद जीरार कहते हैं और वहां पर की गई इबादत खुदा कबूल नहीं करता है। ये लिखा हुआ है, जो आलिम हैं उनके द्वारा ये बातें भी कई बार विचार में आ चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिन पे चर्चा पर चर्चा, वहाँ अभी लखनऊ में मीटिंग हुई उसमें भी ये बात आई थी कि विवादित जगह पर किया हुआ इबादत खुदा कबूल नहीं करता है। तो जहाँ भगवान की राम की जन्मभूमि थी, जो एक ऐतिहासिक साक्ष्य, पौराणिक साक्ष्य है, उसके जगह पर किया हुआ ऐसा कृत्य किन्हीं के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा किया गया, वो ना हमारे पूर्वज थे, ना आदर्श थे, ना हो सकते हैं। और हमारे मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, उस चीज को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो जो सियासत कर रहे हैं उन लोगों को सियासत बंद करनी चाहिए। ठीक है गगन, मेरा विशेष आग्रह आपके चैनल एफएम के माध्यम से। गगन आप रहिए, गगन आप मेरे साथ में लाइव रहिए। मैं एक बार फिर से तमाम अपने पैनलिस्ट के पास में चलता हूँ। वैभव अग्रवाल जी, बीजेपी के नेता। वैभव जी, ये जो कोशिश की जा रही है सरयू के तट पर, अयोध्या की सरजमी पर, इसके जरिए एक संकेत तो देने की कोशिश है ही। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जो एफर्ट है, इस तरह की जो कोशिश है, वो बाकी जगह क्यों नहीं? सिर्फ अयोध्या में ही, लखनऊ में भी कीजिए, काशी में कीजिए, मथुरा में कीजिए, नोएडा में कीजिए, गाजियाबाद में कीजिए, कानपुर में कीजिए, जौनपुर में कीजिए, सिर्फ अयोध्या में ही क्यों? देखिए राशिद भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है और उसका उत्तर बड़े बड़े आराम से दिया जा सकता है। देखिए, एक कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है वो दो रूप से होती है, एक हाव से और एक भाव से। तो भाव आपको दिखाई दे रहा है। कल जब कार्यक्रम शुरू होगा तो ये एक अचंभित अनोखा कार्यक्रम है अपने बारे में, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो ये हम दुनिया के लिए पहल कर रहे हैं, एक प्रेम पूर्वक कार्यक्रम करके एक प्रेम का संदेश देने के लिए, खासकर हमारे पाकिस्तान देश को, जो हमारे को परेशान करे रखा है। दूसरी बात, जहां तक हाव की बात है,
जो लॉजिस्टिक्स हैं इसके अंदर, अगर इसको पूर्णतया से बहुत ढंग से करना होता है तो लॉजिस्टिक्स की थोड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। सिक्योरिटी इशू होता है, पीपल इशू होता है, लैंड आइडेंटिफाई करना है, एरिया आइडेंटिफाई करना है, वो सारा तो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। ये एक 500-700 हजार लोगों की गैदरिंग तो है नहीं, ये एक रैली की तरह हो रहा है। जो रैली होगी तो उसको हम एक साथ 10 जगह रैली नहीं कर पाएंगे। तो ये पूर्णतः हमारे रूप में है, दिमाग में है। आप लखनऊ के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जयपुर, हैदराबाद, तेलंगाना, कहाँ नहीं, हर जगह करेंगे इसको। लेकिन पहले कार्यक्रम में कल यूपी से होना हो गई है, इसलिए कार्यक्रम प्रदेश सर्वप्रथम होता है मेरे लिए, इसीलिए वैभव भाई। और मैं चाहूंगा बहुत बढ़िया करेंगे, और मैं बताऊं इसको गोरखपुर में भी करेंगे, इसको कैराना में भी करेंगे। हाँ, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, जौनपुर में भी कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ वैभव भाई आप रहें, मैं साथ में रहें, करेंगे, पीलीभीत में भी करेंगे। चूंकि ये मेगा एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और प्राइम टाइम के इस डिबेट में मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, इसीलिए इस डिबेट को आधे घंटे के लिए मैं और बढ़ा रहा हूं और आप सभी से गुजारिश है कि मेरे साथ में आप रहें। मुजफ्फर खान, समाजवादी पार्टी के नेता। मुजफ्फर खान जी, मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी की शुरुआत होती है। मुलायम सिंह यादव यानी जिनको मुसलमान बंधुओं ने यूपी में मुल्ला मुलायम का खिताब तक भी दे दिया। आरएसएस और बीजेपी एक मिनट रुक जाइए, अरे रुकिए ना सर, मुसलमानों ने कभी नहीं कहा। अरे रुक जाइए, आप कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। चलिए ठीक है, जिसने भी दिया, मुल्ला मुलायम का यूपी में खिताब भी दे दिया। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सरयू तट पर, सरयू नदी के पानी से वजू कर रहे हैं मुस्लिम। भेजिए ना, अखिलेश जी को भी भेजिए, समाजवादियों को भी भेजिए, आप भी जाइए। मोक्षदायिनी है सरयू, मोक्ष मिलता है वहां। तो देखिए राशिद साहब, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो अयोध्या के तट पर हो रहा है, सरयू नदी के तट पर हो रहा है, ये भाजपा के लोगों ने 4 बरस पहले क्यों नहीं करा? बड़ा सवाल ये है। एक 2019 के चुनाव मंच वाले कर रहे हैं, वो भाजपा वाले नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस मुस्लिम मंच की आप बात कर रहे हैं, शुक्रिया राशिद भाई, बड़ी तादाद में उसके अंदर जो बीजेपी के अंदर भी लोग हैं, वो लगभग मैं समझता हूं शिया समाज से आते हैं। अभी 2 दिन पहले कलवे जव्वाद साहब जो बड़े मौलाना हैं लखनऊ के, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मंच बीजेपी के अंदर फर्जी लोग भरे हुए हैं। जैसे कि साहब बुर्का उतार के देखते हैं औरत की तो वो कोई और निकलती है, उसी तरह से ये मुस्लिम मंच है। हिंदू और मुसलमान का जो प्यार है, मुसलमान को हिंदू और मुसलमान का जो प्यार बांटने की ठेकेदारी कब बंद होगी? आप सुन तो लीजिए। क्या ये जो मुस्लिम मंच के अंदर है केवल यही मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है? बहुत अच्छा, क्या इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं रहते? मुसलमान और हमारे मौलाना और साधु संत बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ भारत के अंदर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं राशिद साहब, ये जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने मंदिर का जो निर्माण बहुत पहले होना था, मस्जिद का विवाद निमट जाना था, इन लोगों ने निमटने नहीं दिया। जहरीली जुबान बोलते रहे, देश के अंदर नफरत के भाषण देते रहे ये लोग, और आज भी वही काम कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह कि मेरे साधुओं को, अयोध्या के साधुओं को सुनना था। वैभव अग्रवाल कुछ कह रहे हैं। वैभव जी आप बोलिए, मुझे एक बार फिर से अयोध्या जाना है। सुन रहा था आपको मुजफ्फर साहब, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। पैगाम भी दिया, हाँ या ना, बड़ी सिंपल बात है। आप मंदिर निर्माण का साथ देंगे या नहीं देंगे, वो अहले सियासत जाने, मत करिए। अगर मेरे उन साधुओं के और जो मुसलमान जो देश के अंदर मोहब्बत और खुलूस से हम लोग एक हजारों साल से यहाँ रहते चले आए हैं, देखिए राशिद भाई जवाब नहीं देना चाहते हैं, करेंगे बैठ के, कोई मुश्किल काम नहीं है ये तो मुश्किल तो बीजेपी के लोगों ने पैदा किया है। मैं स्टूडियो में बैठ करके डिबेट में नहीं रहता, मैं अयोध्या जाता हूं। वैभव भाई जल्दी से रिबट कीजिए, वैभव भाई जल्दी रिबट कीजिए, उसके बाद मुझे अयोध्या जाना है। वैभव अग्रवाल आपको रिबट करना चाहते हैं, वैभव अग्रवाल जी रिबट कीजिए, मुझे अयोध्या जाना है। समाजवादी मैया ने बुलाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी प्रधानमंत्री को मैया साहब क्यों नहीं हुई? ज्ञानबाजी में खूब आज हमारे साधु संत हरिद्वार के अंदर इतने तेज है, हड़ताल पे बैठे हैं, कोई जाके उनका हाल नहीं पूछ रहा।
देखिए आप उमानंदन कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं वैभव जी आप बोलिए, वैभव जी आप बोलिए, उसके बाद उमानंदन जी आप बोलिए। मुझे फिर अयोध्या जाना है, रुक जाइए। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी से बड़ा सटीक प्रश्न करता हूँ, मंदिर निर्माण का साथ आप देते हैं या नहीं देते? ऐसा क्या हुआ कि 25 साल बाद मुलायम सिंह जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक शिवजी की मूर्ति लगा दी? जवाब दें, कोई नहीं बोल सकता। मेरे सवाल का आप जवाब दें। आप सरकार के अरे मुजफ्फर खान जी मुझसे लीजिए ना सवाल का जवाब। कल्याण सिंह को एक साथ एक मंच पे बिठा लिया था मुलायम सिंह यादव ने 2009 में। जवाब दीजिए। अरे मुजफ्फर खान जी, कल्याण सिंह को लाल टोपी पहना दी थी, एक मंच पे बिठा दिया था, बाद में उसे बोल जरूर दिया था कि मुझसे गलती हो गई। क्या बात आप भी कह रहे हैं? कैसे ईमानदार माने हम? कल्याण सिंह को बिठा लिया था। छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। भाषा बदल गई, से पता है। साक्षी महाराज इनके पास चले गए, फिर भाषा बदल गई। ठीक है रुक जाइए, विचार का ठीक है रुक जाइए। लड़ाई गगन मिश्रा के पास जाऊंगा, रुक जाइए। उमानंदन कौशिक जल्दी बोलिए, उमानंदन कौशिक जल्दी बोलिए। आप बहुत गलत है। उमानंदन कौशिक जी आप बोलिए, चंद्रमोहन शर्मा जी उसके बाद आप बोलिए, मुझे अयोध्या जाना है। पहले उमानंदन जी। मुजफ्फर भाई जैसे कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले आपने मस्जिद क्यों नहीं बनवाई? अब से पहले तो इनकी सरकारें थी, इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की सरकार वहां पे मंदिर बनवाने का? 4.5 साल हो गए। इनका मंदिर बनवाने में 4.5 साल हो गए। आज बीजेपी को ध्यान क्यों आ रहा है? यादव जी ने 2019 नजर आ रहा है। 2019 के अंदर देश के लोगों को कैसे आप गुमराह करेंगे? सामने से गोली चलिए चलते हैं, तैयारी कर ली आपने पूरी। आप सब लोग को एक बार फिर से लेकर के चलता हूँ। चंद्रमोहन भाई, अयोध्या से लौटता हूँ तो आपके पास आऊंगा कि वो मंदिर बनवाने के पक्ष में है या विपक्ष में है। ठीक है, ठीक है, अयोध्या चलते हैं। गगन यहाँ पर एक और बात उठी है। गगन यहाँ पर एक और बात, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। गगन मिश्रा, वहां पर मौजूद हिंदुओं से भी पूछिए, वहां पर मौजूद मुस्लिमों से भी पूछिए, उनकी नजर में असली मुस्लिम कौन है, नकली मुस्लिम कौन है। और इन लोगों का कहना यह है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग, समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि बीजेपी से जुड़े हुए जो मुसलमान होते हैं सो शिया समुदाय वाले होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता, और वो असली मुसलमान नहीं हैं, इनका यह भी कहना है। वहां मौजूद जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग हैं उनसे भी पूछिए असली मुस्लिम कौन, उनकी नजर में नकली कौन है। वहां के बैठे हुए संत, साधु, महात्मा, पुरोहित, सबसे यही सवाल कीजिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले हम महंतों से शुरुआत करते हैं क्योंकि महंत के पास ज्ञान का संसार होता है। हमारे साथ मंडलेश्वर जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू असली मुस्लिम और नकली मुस्लिम कौन है? सर्वप्रथम तो मूलतः सब हिंदू ही हैं, और बाद में हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो मुस्लिम हैं वो भी पूर्व के अपने भाई ही हैं, और इस समय उन सबके अंदर भगवान की कृपा से सद्बुद्धि आई है और भगवान के राम मंदिर के लिए वो आहूत हो रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या का संपूर्ण वैष्णव जगत साधु समाज बाहर से आए हुए मुस्लिम भाइयों का स्वागत करेंगे और उनके विचारों का हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। उनके विचार बड़े हैं। बिल्कुल स्वामी जी, एक आपसे सवाल, असली मुस्लिम वो हैं जो राम मंदिर बनाने के लिए कल यहाँ पर वजू करेंगे, आयत पढ़ेंगे, कि वो हैं जो राम मंदिर बनाने की खिलाफत कर रहे हैं? नहीं, जो राम मंदिर बनाने का समर्थन कर रहे हैं असली मुस्लिम वही है, उन्हीं को हम मानेंगे। क्योंकि कोई किसी के धर्म का विरोध करे तो वो असली नहीं हो सकता, वो तो नकली ही है। क्यों हम किसी का विरोध करेंगे? बिल्कुल स्वामी, एक आपसे भी सवाल, यही असली मुस्लिम नकली मुस्लिम कौन है आखिर? देखिए, जो सच्चा मुसलमान होता है वो सच्ची बात का समर्थन करता है। तो जो अयोध्या के ही नहीं, भारत के और सब जगह के मुसलमान जो सच्चे मुसलमान हैं, तो वो सभी जो है चाहते हैं अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, और वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे पूर्वज हैं। तो ये मेरा संस्कृति भी है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ सदा से ही रहे हैं, और उसी का आज कल जो है एक मुहिम है। और मुस्लिम भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जल्दी से कि वे लोग जो सच्चे मुसलमान हैं वो पूर्ण रूप से राम जी के समर्थन में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने बाएं साइड जाएंगे जहां पर मुस्लिम लोग बैठे हैं, मुस्लिम मंच के लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो राम मंदिर बनवा चाहते हैं। आपकी नज़र में असली मुस्लिम कौन है? मुस्लिम तो सभी हैं, जो भाईचारा से रहे और जो देश हित के में रहे वही मुस्लिम है। मेहताब जी,
गमछा टांगने वाला असली मुस्लिम है, टोपी लगाने वाला असली मुस्लिम है, कि जो राम मंदिर की खिलाफत कर रहा है वो असली मंदिर है, जो आप लोग राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं वो असली मंदिर? देखिए, मुस्लिम की बात अपनी जगह है। मुस्लिम, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया है हम किसी मजहब को नुकसान पहुंचाएं। हम दोनों मजहब को लेके चलते हैं। कभी कुरान शरीफ में नहीं दिया है आप जाके ये करिए, दंगा फसाद करिए। दोनों मजहब को एक साथ लेके चलना है। आरोप लगता है कि आप लोग अगर बीजेपी के साथ हैं तो आप असली मुस्लिम नहीं, बेईमान मुस्लिम हैं। ये जो मुसलमान के धर्म गुरु बनते हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो सोचते हैं, मेरी खुलासा मैं कहना चाहता हूँ, जेब की गरम जो हो रही है वो बंद हो जाएगी, इसलिए वो कहते हैं मैं बीजेपी के साथ हूँ। और भाई बीजेपी हमारे लिए बुरी पार्टी नहीं, बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। आज तक बता दिए बीजेपी के राज में कोई दंगा हुआ हो, ये साबित कर दे। ठीक है गगन, आप रहिए, दोनों से पता लगा कि आखिर गगन आप रहिए, नकली क्योंकि मुस्लिम जब मैं आपके पास आया उससे पहले कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा कुछ कहना चाहते थे। चंद्रमोहन जी अपनी बात कहिए, और हाँ, बात को कहते हुए आप भी कोई नई परिभाषा मत दे दीजिएगा असली और नकली मुस्लिम की। राशिद भाई, मैं कोई परिभाषा नहीं दूंगा। मैं तो अपनी सत्ताधारी पार्टी के लोगों को और जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं, मैं तो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, छोटा सा। वो क्वेश्चन एक करना चाहता हूं कि जो सीख वो आज देना चाह रहे हैं, क्या वो उस सीख को अपने लिए जोड़ेंगे? दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि भावनात्मक मुद्दों को मुद्दा बना के समाज के अंदर फैलाना, उसके साथ इंसानियत को याद रख के उन इंसानियत में उसको इंप्लीमेंट करना, क्या आज की पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय महान सेवक जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या वो इन सब को अपने जीवन में और इस देश की सभ्यता में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो आज वो दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन उन पे इसलिए बनता है क्योंकि ये तो समाज का सभ्यता की जरूरत है इसको। और आप ही के सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ दल ऐसे हैं जो जब अपने टाइम पे आते हैं तो टोपी, तिलक और रंग के ऊपर बड़ा तकड़ा विवाद पैदा करते हैं, जिस विवाद से मेरे इस हिंदुस्तान का वातावरण खराब होता है, जिसके अंदर चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, उसको इस बात को कहने की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं सामाजिक आदमी की तरह उन सब बेसिक मुद्दों के अंदर इंसानियत को जोड़ के हम इन चीजों को सीख के समाज में फैलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर ये बात मैं सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कह रहा हूं, ठीक है, अगर वो किसी दल की तरह बदल जाएगी तो मुझे दल की तरह उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज की डिबेट के अंदर ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, इसलिए मैं सामाजिक मुद्दे की हैसियत से इसको बात करना चाह रहा हूं कि क्या आज इस डिबेट के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू जो सूबे में जा रहा है, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी ऐसी पहल करेंगे जिससे कि इस देश के सारे समाज को एक संदेश मिले? मैं यही चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरे को जवाब दे बीजेपी के बहुत देर से मौलाना नदवी, हमारे दल के लोग, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मौलाना नदवी, बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप राम मंदिर के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, और जिस भी तरफ हैं उसके बाद ये भी बताइए कि अपने आप को किस तरह से आप सर्टिफाई करते हैं, क्योंकि असली मुस्लिम, नकली मुस्लिम, बीजेपी के साथ वाला नकली, बीजेपी के मुखालफत करने वाला असली, ये सब कुछ भी चलता ही रहा है पिछले 20 मिनट से मैं देख रहा हूं। राशिद भाई, इसमें वैसे वैभव जी का कमेंट ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वैभव जी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी का, तो वैभव जी को ये बताना बहुत जरूरी है। राशिद भाई, मैं चंद्रमोहन जी का जवाब देना चाहूंगा। पहले इन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले क्यों नहीं किया। बीजेपी अभी सत्ता में, अभी शुरुआत की, आप 70 साल तक आप सत्ता में रहे, तो आप पहले भी थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उसके बाद भी आपके पास समय था। ये तो आपने बाद में से बुनाना शुरू करा, आज तक बुना ही रहे हो। आपके सत्ता के समय पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड झगड़े हुए। धर्म की बात का करना किसी मंच के साथ नहीं होता है। धर्म की आस्था हर आदमी के दिल और उसके मजहब में होती है। आप 70 साल तक देश को आपने लूटा है, आप लूट जेब गर्म करने में लगे रहे। आपने हिंदू समाज को और मुस्लिम समाज को एक साथ बिठा के आप इस मैसेज को कहिए, कोशिश ही नहीं, जैसे आप दूसरे मजहब वालों से कहलवाना चाह रहे हैं, आप भी कहिए राष्ट्रीय हम सब एक मंच ने हम एक दोनों संप्रदायों को साथ। मैं कहता हूँ कि हम सब एक है, मैं सब धर्मों को मानता हूँ, मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ। आप भी बोलिए, ये समाज बीजेपी से दोनों साथ में बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप चाहते नहीं देश बढ़े, आप चाहते हैं दोनों समाज आपस में झगड़ते रहे और देश बढ़ता रहे। आप जब हम ऐसा बोलेंगे तो आपको घपले घोटाले करने का मौका मिलता रहे। भारत माता की जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय जो है वंदे मातरम। ये जब देश आजाद हुआ था तब से भारत माता की बोलेंगे चंद्रमोहन जी, आपने भारत माता की जय को बदला। चंद्रमोहन जी बोलेंगे क्या? बोलेंगे चंद्रमोहन जी बोलेंगे? मांगिएगा मुबारक हुसैन नदवी, आप बोलेंगे क्या? भारत माता की जय, वंदे मातरम। चंद्रमोहन जी बोलेंगे क्या? तो कि मुझे क्या बोलना है, जाके मुझे मंदिर का पक्ष में बोलना है, जवाब नहीं है आपके पास। पक्ष में बोलना है, अगर पक्ष में बोलना है तो आपकी कल से प्रवक्ता सिर्फ चली जाएगी। देखिए पक्ष तो बोल नहीं पाएंगे आप चंद्रमोहन जी, लेकिन अपने प्रतिपक्ष की अपने तरह अपने फेसों को परेशान मत करिए, चिल्ला चिल्ला के। किस ले रहे हैं मुद्दे को? वंदे मातरम ही बोल दीजिए मौलाना नदवी, वंदे मातरम बोल दीजिए। वंदे मातरम का मतलब होता है अपने मादरे वतन की तारीफ करना। एक राष्ट्र हिंदुस्तान जिंदाबाद है, आप बोल नहीं पाएंगे। लफ्ज है ही नहीं राशिद जी। अरे आप क्या पूछेंगे? क्या आप मेरे को बता सकते हैं राहुल गांधी का धर्म क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हाजी नाजिम कुछ बोलना चाहते हैं? हाजी नाजिम पीस पार्टी के राहुल प्रवक्ता गांधी, हैं। सोनिया गांधी, हाजी नाजिम पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप बता सकते हैं कि राहुल गांधी का धर्म क्या है? देखिए उमानंद कौशिक जी ने ये कहा है कि मंदिर बनने कोई के बताएगा? बाद हिंदुस्तान का विकास होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके का विकास करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान में आप विकास नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का मोदी जी आप विकास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम आज से पहले मंच के माध्यम से और आरएसएस हिंदुओं के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? आप एक देश के अंदर नफरत फैलाना चाह रहे हैं। भारत के हिंदुस्तान का विकास जब होता है हिंदुस्तान की मिसाल जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार स्तंभ माने जाते हैं, हिंदुस्तान का स्तंभ यही है। आप इसमें काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता है, नेता जो भी है, विकास सारे जो काम हुए समाजवादी पार्टी ने किए, आपने फीता काटने का काम लिया है। आप मुद्दे एच एस रावत जी बहुत देर से आप खामोश बैठे हैं। एच एस रावत बहुत देर से खामोश बैठे हैं। डॉक्टर एच एस रावत जी सुन लीजिए एक बार। एच एस रावत जी बोलिए। जब तक मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम मंच के माध्यम से और संघ की धारा के माध्यम से अगर इस तरह से अगर कोई शांति बनती है और मंदिर निर्माण का कोई रास्ता निकलता है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू और मुसलमान में इस देश के अंदर एक भाईचारा जरूर स्थापित एक मिनट आप एच एस रावत को सुन लीजिए। अगले 10 मिनट मैं एफएम न्यूज की खबर के असर पर आप लोगों के साथ में डिबेट करूंगा। एच एस रावत को आप सुनिए, उसके बाद अगले 10 मिनट तक एफएम न्यूज की खबर के असर पर डिबेट होगी। एच एस रावत जी पहले आप बोलिए। सभी पैनलिस्ट को और जो एफएम न्यूज के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुस्लिम मंच और संघ दोनों मिलकर के और हमारे साधु संत मिलकर के अगर एक नई दिशा लेकर के चल रहे देश में भाईचारे की, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हर तूफान के बाद शांति आती है, हर झगड़े फसाद के बाद शांति आती है, अगर ये सही मायने में ईमानदारी से अगर ये दिशा सही चलती है सरयू के माध्यम से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मंदिर निर्माण की तरफ एक रास्ता क्लियर होगा, जिससे कि मंदिर बनने के बाद इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान और जो पहले गंगा जमुना तहजीब थी वो दोबारा से कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाएगी। नहीं तो इसके अंदर अगर कोर्ट का फैसला आता है और जोर जबरदस्ती से मंदिर बनता है तो हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होगी। और ये अच्छी शुरुआत है और इसको सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें असली नकली मुसलमान नहीं होता, जो इसमें साथ देगा एक भाई का वो महान होता है। ठीक है, अयोध्या में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है और मेरी दरख्वास्त है कि मैं आपको वैभव भाई आप रहें, वैभव भाई आप रहें, क्योंकि मैं इस डिबेट को वैभव भाई आप सभी लोग रहें, इस डिबेट को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, क्यों इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपका भरोसा है, भरोसा उत्तर प्रदेश का, भरोसा उत्तराखंड का और भरोसा पूरे हिंदुस्तान का। इसी भरोसे को कायम रखते हुए हमने यूपी के मुजफ्फरनगर की यह तस्वीर दिखाई थी। 10 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था और अब आला अधिकारी पहुंचे हैं और ये परिवार कहीं नहीं जा रहा। एक बार डिबेट को मैं ओपन करता हूं और शुरुआत मैं करूंगा बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल के साथ में। वैभव जी, आप लोग हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन 10 हिंदू परिवारों को पलायन से आप न बचा सके, एफएम न्यूज ने बचा लिया। मैं राशिद भाई आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपकी न्यूज़ के लिए और आपने जो आज सामाजिक रूप से अपना कर्तव्य और फर्ज निभाया है उसके लिए आपको जय हिंद।
अब जहां तक हमारे कर्तव्य निष्ठा की बात है, हमारी कर्तव्य निष्ठा सिर्फ एक ही परिवार को बचाने की नहीं है, हमारी कर्तव्य निष्ठा पूर्णतः शांति बनाए रखने की तरफ से है। और जहां तक एक समुदाय विशेष और व्यक्ति विशेष के झगड़े हैं, हम सरकार की हैसियत से उसके अंदर नहीं घुसते हैं, लेकिन जहां पर अगर लोकल एरिया की पीस खराब होती है और वहां का जो आराम है वो खलल पड़ती है उसके अंदर, तो हम हमेशा चार चौकन रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एफएम न्यूज हमसे पहले पहुंच गए सरकार के अधीन और हम एफएम न्यूज को आपको बहुत बहुत आप धन्यवाद मुझे ये देते हैं। बताइए, जो ये पलायन हो रहे हैं, चाहे हिंदुओं के चाहे मुसलमान हैं, सरकार को इसके ऊपर बिल लाने वाली है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग मकान बेच करके जाते हैं या बोर्ड लगा के चले जाते हैं, सरकार को इसके ऊपर कोई कानून बनाने की आवश्यकता आपको फील होती है क्या? ये काम तो अखिलेश सरकार में भी हो रहा था, आपकी सरकार में भी हो रहा है, अब हिंदुओं का हो रहा है, पहले भी हिंदू के साथ ऐसे अत्याचार हुए। तो आप ये बताइए मुझे, क्या आप सरकार कोई बिल लाने वाली है या खाली मीठी मीठी बातों से काम पेट भर जाएगा हिंदुओं का? आप कोई बात नहीं, अब मैं बोल लूं अगर आप इजाजत दें। यही अच्छे दिन है कि आप एक तो अरे आप भी तो कौन कह रहा है बड़े अच्छे दिन ले आए थे मुजफ्फर भाई। वैभव जी को सुन लीजिए ना, वैभव जी को सुन लीजिए, केंद्र में वैभव अग्रवाल। अरे अगर सवाल पूछा तो सुनिए मैं ना, सरकार दी एचएस रावत जी सवाल पूछा तो सुनिए। हम सुरक्षित रहेंगे। अरे बस रावत जी, आपके राज्य में भी सुरक्षित नहीं है। रावत जी अब सुनिए वैभव जी। अच्छा, बोलने नहीं देंगे और अपनी बजाते रहेंगे तो फिर कैसे बताएंगे? मैं बजा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक पलायन को रोकने की, मेरे को बोलने दीजिए, 2 मिनट शांत रहिए। देखिए, जहां तक पलायन की बात है वो आपको और हमको, क्योंकि हम लोग देश के नागरिक पहले हैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के सदस्य होने से पहले, और क्योंकि सूबे में सरकार हमारी है इस समय, तो मैं उसकी पूर्णतः रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये बोलूंगा कि पिछली सरकारों ने जो हनन किया सामाजिक अधिकारों का वो किया, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। हम आज की बात करेंगे और आज से कल की पलायन की खबरें आती हैं। जहां तक कल की बात है, दोबारा से आऊं उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बोलने नहीं देंगे। हाँ, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, एफएम न्यूज की खबर ने बड़ा असर दिखाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से 10 हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया था, और खासतौर से मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम को, मैं बधाई देना चाहूंगा मुजफ्फरनगर के अपने रिपोर्टर को, बधाई देना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव एडिटर रचना बंसल को। उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ में यह मसला उठाया था। रचना बंसल ने खुद ही ये बताया था कि किस तरह से वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, और मुजफ्फरनगर में किस तरह से संप्रदाय विशेष के कुछ गुंडे होते हैं और वो हावी हो जाया करते हैं दूसरे समुदाय के ऊपर, और इस गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। वैभव अग्रवाल जी अब आप बोलिए। जी, जहां तक पलायन की बात है, एक्शन इस सरकार में बहुत कटिबद्धता है सभी लोगों की सुरक्षा प्रदान करने की। मैंने पहले भी बोला है आपको, यहाँ पे हिंदुत्व और मुस्लिम और सिख और ईसाई को लाने की जरूरत नहीं है। हमें देश के नागरिक की हैसियत से इस चीज को देखनी चाहिए। यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय को परेशान कर रहा है या हो रहा है, क्या यूपी का हिंदू खतरे में है जो वो पलायन कर रहा है? हमें साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। उमानंदन कौशिक जी, भाई आज तक खतरे में था, अब नहीं होगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान हावी हो रहा था अपने जहां पे उनकी बाहुलता में थी, और यहां पे भी यही दिख रहा है। इसमें अगर ऐसी बात माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें भी अगर हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा तो इससे बड़ी शर्म की बात मैं नहीं समझता। आप मानते हैं अगर आप मानते हैं कि योगी सरकार ये बात हो गई, अगर ये समाजवादी पार्टी सरकार को फेल करने की कोशिश मत करें। नहीं हुआ, हरियाणा में लगभग 20% मकानों पर, हिंदू मकानों पर चिपका हुआ था कि यह मकान बिकाऊ है। आप अगर समाजवादी की सरकार होती अरे तो सर पूरा उत्तर प्रदेश सर पे उठा लेते। आज आप मानते हैं कि योगी सरकार फेल है, तो अगर समाजवादी की सरकार होती तो वो परिवार पलायन नहीं कर रहे होते, उनको गोली मार दी गई होती या उनका चाकू या तलवार द्वारा वध कर दिया होता। ये जो इनकी बात सिर्फ देखिए, पिछले 2 साल में विकास की बात करते हैं, और अब भारत माता की जय। आप विकास के बहाने अपनी जान मत बचाइए। बोलने कानून का है, पालन नहीं करते हैं, योगी कानून बोलने दीजिए, कोर्ट को आप नहीं मानते हैं, सरकार है, कुरान के बहाने से आप जो राम मंदिर को लेकर आते हैं और आप कहते हैं बाबरी मस्जिद को, अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सुरक्षा प्रदान नहीं करा सकते तो ठीक है।
प्राइम टाइम विद राशिद की इस डिबेट के इस एडिशन में आज के लिए इतना ही। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वैभव जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी, मुजफ्फर खान साहब, एचएस रावत जी, उमानंद कौशिक जी, मुबारक हुसैन नदवी, हाजी नाजिम, मोहम्मद रईस और फैजाबाद से मेरे साथ गगन मिश्रा लगातार जुड़े हुए थे। गगन मिश्रा की रिपोर्ट भी आप देखेंगे मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर रचना बंसल के साथ ठीक रात 9:30 बजे। बड़ी खास रिपोर्ट है, देखिएगा जरूर, क्योंकि कुरान की आयत और मंत्रोच्चारण जब एक साथ होता है तो वो मौका बड़ा खास होता है। लेकिन आज प्राइम टाइम विद राशिद की डिबेट में जो दोनों मसले थे, अयोध्या में बड़ा आयोजन जहां पर मंत्रोच्चारण कुरान की आयत एक साथ में होगी और जहां पर हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर एफएम न्यूज की खबर ने असर दिखाया है, वहां हम दो चीजें कहना चाहेंगे। जो ये कहते हैं कि हिंदू कहीं खतरे में है वो भी, और जो ये कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है वो भी, वो दोनों ही लोग अयोध्या जाएं। अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये जो आयोजन किया जा रहा है जिसमें मंत्रोच्चारण और कुरान खानी एक साथ में होगी, वहां जाएं, उसे देखें। ये हमारा एडिटोरियल स्टैंड भी है। प्राइम टाइम विद राशिद में आज के लिए इतना ही। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।